हेलो दोस्तों। चलो आज जो है हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल हम लोगों ने छोड़ा था होम एंड रिप्रोडक्शन के कंडीशन में। और होम एंड रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ रहा था कि स्पर्म की पाथ क्या होगा, मतलब कि स्पर्म की फ्लो किस तरीके से होगा। थोड़ा सा क्विक रिकेप लेना चाहते हैं पिछले क्लास का, और इसमें क्विक रिकेप के कंडीशन में अपन बात करेंगे कि उसका पाथ को डिसाइड करेंगे। आपसे पूछा जाता है जिस तरह से आपको आपको मिल्क सेक्रेशंस के पाथ मेम्ब्रेन ग्लैंड के टोटल पार्ट को एक वे में लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से अपन बात करते हैं किसका, ठीक है ना, किसका बात करते हैं, स्पर्म फ्लो की जो बात कहाँ बनी, किस तरीके से कौन सा रास्ता से फ्लो करते हैं। चलो स्टे ट्यून विद अस। मैं अतुल कुमार, आप देख रहे हो एल एन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा मैंने स्केच किया हुआ था पहले ही ऑलरेडी। यहाँ पे देखो क्या कंडीशन है कि हम लोगों को देखना है स्पर्म फ्लो पाथ को देखना है। और इस जगह पे हमने कहा कि ये क्या है बेटा, टेस्टिस है। ये क्या है आपका, टेस्टिस है। और हर टेस्टिस में क्या होता है कि आपका 200 से 300 कंपार्टमेंट होता है जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। उसमें से एनसीईआरटी की डाटा कितना है बेटा, 250 कंपार्टमेंट होता है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। और ईच एंड एवरी में जो है 1 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एसटी मतलब समझना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो एक्सटेंशन होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रेक्टा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रेक्टा। और ट्यूबुलर रेक्टा जो है एक एनास्टोमोसिंग स्ट्रक्चर है, मतलब इंटरमिंटेंगल स्ट्रक्चर है, जो इंटरमिंगल हो जाते हैं, मतलब आपस में उलझ करके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं रेटा टेस्टिस। और रेटा टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफरेंसिया। कहाँ पे, वासा एफरेंसिया। और वासा एफरेंसिया के मैंने बताया था कि भैया ये खुलने वाली जो डायरेक्शन है पोस्टेरो सुपेरियरली जाते हैं, मतलब कि इस तरह से आपका जो है ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन मैं ब्लू पेन से करता हूँ। ये डायरेक्शन है, ये पोस्टेरियर साइड है, ये सुपेरियर साइड है। तो पोस्टेरो सुपेरियर डायरेक्शंस में फ्लो करते हैं, कौन सा चलते हैं, रन करते हैं, कौन सा, वासा एफरेंसिया। और वासा एफरेंसिया लीड्स टू द ओपन इनटू द इपिडिडाइमिस। और इपिडिडाइमिस बोला था कि ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, लगभग 6 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर के आसपास होती है। और ये क्या होते हैं, 3 हिस्सों में बटे होते हैं। इपिडिडाइमिस हैविंग 3 कंपोनेंट्स, वन इज अ कैपट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बेटा तो आपको वो चीज़ें दिखेगा जो तीनों के तीनों पार्ट में क्या होते हैं। और स्पर्म का मैनुअली स्टोरेज कहाँ होता है, मैचुरेशन कहाँ होता है, और किस तरीके से ये जो पास करते हैं फ्रॉम इपिडिडाइमिस टू वास्ट डिफरेंस। और वास्ट डिफरेंस से कहाँ कहाँ जाएंगे, यहाँ पे मतलब कि इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट से कहाँ पे, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से पास आउट होकर के जहाँ जाना होगा मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, सबका अलग अलग सिनेरियो है, सबका अलग अलग नेम है। तो बिल्कुल बने रहिए। और यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं सबकी पाथ की। तो ऐसे हमने कहा कि इपिडिडाइमिस की 3 हिस्सा, एक तो हो गया हेड, दूसरा हो गया, हेड को बोलते हैं कैपट इपिडिडाइमिस, दूसरी जो है कॉर्पस जिसे बॉडी बोलते हैं, बॉडी इपिडिडाइमिस, और उसके बाद जो है टेल वाली पोर्शन जिसे कॉर्डा इपिडिडाइमिस बोलते हैं। ये कहाँ खुलती है, वास्ट डिफरेंस में। कहाँ पे, वास्ट डिफरेंस में। और वास्ट डिफरेंस कहाँ खुलती है, एक जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बल्जिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, एम्पुला। और एम्पुला कहाँ खुलते हैं बेटा, एम्पुला के आगे एक मतलब कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर खुलती है जिसे क्या बोलते हैं जी, सेमिनल वेसिकल्स। और सेमिनल वेसिकल्स और ये वास्ट डिफरेंस मिल करके क्या बनाते हैं, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट जैसे ही क्या होता है, ये मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर से मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, यूरेथ्रा को। क्या बनाते हैं, यूरेथ्रा को। यूरेथ्रा कहाँ खुलते हैं, यूरेथ्रल मीटस में एक ओपनिंग होती है जिसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। तो बिल्कुल ये सिनेरियो अपन क्या करते हैं, ये तो आपकी डायग्राम है, छोटी सी स्केच डायग्राम है, रफ डायग्राम है। इस रफ डायग्राम को अपन क्या करते हैं, लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्पर्म फ्लो पाथ आपकी हेडिंग वही है और इसको लाइन डायग्राम में करने वाले हैं। तो बिल्कुल आइए यहाँ पे देखते हैं। इसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे जो आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस की, उस वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपका स्पर्म फ्लो पाथ की बात करेंगे। स्पर्म फ्लो पाथ की बात करेंगे तो सबसे पहला है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को शॉर्ट में क्या लिखते, एसटी।
ये कहाँ खुलता है बेटा? ये खुलता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ट्यूबुला रेक्टा, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीआर। और ये ट्यूबुला रेक्टा कहाँ खुलते हैं? रेटे टेस्टिस, और रेटे टेस्टिस को शॉर्ट में आरटी। आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो हो ही गया आपका मेन पार्ट, वहाँ से क्या हो गया? टीआर, और आर खत्म हो गया तो यहाँ से आर स्टार्ट हो गया, आर टी, ठीक है ना? रेटे टेस्टिस। और रेटे टेस्टिस कहाँ खुलते हैं बेटा? रेटे टेस्टिस खुलते हैं आपका वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। और वासा इफ्रेंशिया कहाँ खुलते हैं? वासा इफ्रेंशिया कहाँ खुले? वासा इफ्रेंशिया इपीडिडाइमिस में खुले। और इपीडिडाइमिस के कितने पार्ट था? 3 पार्ट था। एक बोले थे कैपट एपिडिडाइमिस जो हेड वाली पार्ट है, दूसरा कॉर्पस जो मिडिल पार्ट है, बॉडी वाली पार्ट है, और तीसरा टेल वाली पार्ट है जिसको क्या बोला था? कॉर्डा। तो एपिडिडाइमिस कहाँ खुलते हैं बेटा? एपिडिडाइमिस जो है चल करके खुलते हैं कहाँ पे? वास डिफरेंस में। एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस कहाँ खुलते हैं? वास डिफरेंस के साथ अलाइन होता है एक स्ट्रक्चर बेटा, एक स्ट्रक्चर अलाइन होता है जो कौन सा स्ट्रक्चर है? वास डिफरेंस के साथ सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स दिखता है ना, सेमाइनल वेसिकल्स। और ये दोनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्या बोलते हैं? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाते हैं? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। और कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट क्या करते हैं कि ये चल करके आपका जो है किससे मिलता है? यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है ना? तो ये क्या बना देते हैं आपका? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा कहाँ खुलते हैं बेटा? यूरिनरी यूरेथ्रल मीटस में, यूरेथ्रल मीटस में खुलते हैं। और यहाँ से जैसे ही अपन बात करेंगे कि यूरेथ्रल मीटस से ये जो है स्पर्म की लास्ट रिलीज जो होगा उस समय में कहेंगे कि कहाँ चला जाएगा? मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे इंसेमिनेशन, मतलब कि सीमेन का ट्रांसफर होना, इंसेमिनेशन। याद रहेंगे? उतनी अपने को बात नहीं करनी है, बिल्कुल अभी जो है इतनी ही बात करना है। स्पर्म फ्लो की पाथ बताया। अब बेटा एक एक पार्ट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे डक्ट सिस्टम को ही देखते हैं। डक्ट सिस्टम में बोले तो मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किस तरीके से इसका लैंग्वेज लिखना चाहोगे तो मैं लैंग्वेज भी लिख देता हूँ, ठीक है ना? लैंग्वेज में क्या लिखोगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस that form the semen or sperm or sperm move into the tubuli recti. That means कि seminiferous tubule extends a duct-like structure that is known as क्या? Tubuli recti. Tubuli recti open into a anastomosing structure combining several tubuli recti combine to form a network-like structure that is known as क्या? Rete testis. और rete testis, ठीक है ना, combine to form 15 to 20 ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज क्या? वासा इफरेंशिया। क्या बोलते हैं उसको? वासा इफरेंशिया। आप लोग लिखना, वासा इफरेंशिया बोलते हैं। और वासा इफरेंशिया जहाँ खुलते हैं उसको क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस जो कितने होते हैं? 6 मीटर लेंथ के होते हैं और हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। 6 मीटर लेंथ के होते हैं और क्या है? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। उसके 3 पार्ट होते हैं, कैपट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। तीनों के तीनों पार्ट की अपन बात करेंगे। फिर जो है यहाँ पे बात करेंगे कि ये खुले कहाँ? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस कंबाइन करते हैं सेमाइनल वेसिकल्स के साथ और ये बना देते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है ना? क्या? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। इसकी वास डिफरेंस की बात करें बेटा तो 14 सेंटीमीटर के आसपास होता है और इजैकुलेटरी डक्ट की लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और यूरेथ्रा मतलब कि ये वाली पार्ट जो है पेनिस को कह सकते हैं
और कंडीशन क्या है, यूरेथ्रा की लंबाई जो है 19 to 20 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इतनी बात तो याद रहेगा कि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर कंबाइन करती है किससे, इजैकुलेटरी डक्ट से, और क्या करता है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज नॉन एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहाँ पे, एक ओपनिंग के साथ खुलता है, जिस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। आर यू नो। अब यहाँ से स्पर्म यदि ट्रांसफर होकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो ये प्रोसेस अपन देख लिए थोड़ा सा। अब चलो, अब करते क्या है कि उस पार्ट को यहाँ पे एक एक करके देखना पड़ेगा कि ट्यूबुला रेक्टा है, ये सारे के सारे। यहाँ तक तो बात नहीं करेंगे, अपन बोल के चल चुके हैं, लिख सकते हो आप। अब एपिडर्मिस के कंडीशन में बात करते हैं कि एपिडर्मिस के तीनों पार्ट है और उस तीनों पार्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज। तो आई थिंक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमें तो नहीं लगता है कि लिखने की ज़रूरत है, बट आप लिख सकते, ठीक है ना, लिख सकते क्या आप चाहे तो खुद से लिख सकते हो, नहीं तो मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए, वापस आइए। तो एक लैंग्वेज मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, दिख रहा है। चलिए यहाँ से बात करते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज अ स्ट्रक्चरल, ठीक है ना, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, ठीक है, ठीक है ना। टेस्टिस डिवाइडेड इनटू, ठीक है ना, 200 to 300, ठीक है, कंपार्टमेंट और लोब्यूल। इसे क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल या चैम्बर, टेस्टिकुलर चैम्बर कह सकते हैं आप। ये जो है इच लोब्यूल है 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इतना बात याद रहेगा। अब यहाँ से स्टार्ट करिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल extend a tube like structure that is known as क्या, that is known as tubula recta, ठीक है ना। tubula recta open into a network like structure known as रेटे टेस्टिस, ठीक है ना। और रेटे टेस्टिस ओपन इनटू, ठीक है ना, combining of several rated testes to form 15 to 20 tube like structure that is known as क्या भैया, ठीक है, क्या, वासा एफरेंशिया, ठीक है, वासा एफरेंशिया। और वासा एफरेंशिया इज डायरेक्टेड पोस्टेरो सुपीरियरली, ओपन इनटू फनल
कीप समझते, फनल लाइक स्ट्रक्चर, फनल लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज क्या भैया, इपिडिडामिस, क्या इपिडिडामिस। और इपिडिडामिस के कितने पार्ट, 3 पार्ट, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉर्डा, मतलब सीक्यू। अब इपिडिडामिस को अपन क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि इपिडिडामिस की कौन सा पोर्शन कहाँ है, किस तरीके से है, तो इतना बात तो समझ में आ जाएगा। चलिए वापस आइए, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि इपिडिडामिस के 3 पार्ट होते हैं। जो वाइडर वाले पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेड ऑफ द इपिडिडामिस, और इसकी लेंथ वेंथ भी कुछ डिसाइडेड है, ठीक है ना। तो लेंथ वेंथ भी मेजर कर सकते हैं कितना से कितना होता है, बट उतने की ज़रूरत नहीं है। आप ओनली यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि इसके जो है कितने, कौन से ये कितने मतलब कि सिंपल तरीके से ये 6 मीटर लेंथ का होता है। तो अपन हेडिंग बनाएंगे इपिडिडामिस। इपिडिडामिस की फंक्शंस की बात करेंगे, एमएमएस। इपिडिडामिस की फंक्शन क्या है, एमएमएस। ओ रागनी एमएमएस नहीं, ठीक है ना। एमएमएस बोले तो एक तो स्पर्म की मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। दूसरा स्पर्म के मैच्योरेशन की बात करता है, स्पर्म को मैच्योर करके रखता है, और कहीं ना कहीं स्पर्म को स्टोर, एस बोले तो स्टोर करके रखता है 18 to 24 आवर्स, ठीक है ना। तो मैच्योरेशन और स्टोरेज, टेम्परेरली स्टोरेज जो है कहाँ पे होता है, आपका मिडिल पार्ट कॉर्पस वाले हिस्सा में होते हैं। ये एक्सटेंड्स इनटू द वास्ट डिफरेंस, मतलब कि ये इसकी लास्ट वाली पोर्शन कहाँ खुलते हैं, वास्ट डिफरेंस में। वास्ट डिफरेंस कहाँ खुलते हैं बेटा, इसके साथ कंबाइन एक मतलब कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके साथ मिलते हैं तो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पे जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से कंबाइन करके यूरेथ्रा का फॉर्मेशन करते हैं। तो कम्प्लीटली यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे अपन, वाज डिफरेंस थोड़ा सा आज इस डक्ट सिस्टम को कर देते हैं, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पे हेडिंग बनाइए, इपिडिडामिस, ठीक है ना। फंक्शन की ही पहले बात करते हैं। इट हैव 3 पार्ट्स, क्या क्या यहीं पे बात कर देंगे। एक तो होता है कैपट इपिडिडामिस, इसे क्या बोलते हैं, हेड ऑफ इपिडिडामिस, ठीक है। दूसरा कॉर्पस और बॉडी ऑफ इपिडिडामिस, ठीक है। और तीसरा कॉर्डा और टेल इपिडिडामिस, ठीक है ना। ये कितने, ये 6 मीटर के लंबा हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। हिंदी, अरे दिखा कि नहीं दिखा, 6 मीटर लंबा, 6 मीटर इसकी लेंथ होती है, और ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं बेटा कॉर्पस की, चलो कॉर्पस की जैसे ही बात करो तो यहाँ पे मैं, ठीक है, कॉर्पस की बात करें तो कॉर्पस की कंडीशन में, सॉरी दोस्त, तो चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पार्ट मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा, टाइम ज़्यादा नहीं लेने का, ठीक है ना। कैपट मतलब कि हेड वाले पार्ट जो होता है कैसे फनल शिफ्ट होते हैं, सबसे वाइडर पार्ट है, सबसे वाइडर पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी बात करते हैं कि ये वाला पार्ट जो होता है इसके कॉर्पस होता है, इसका काम क्या है बेटा, कि ये काम क्या करते हैं कि मतलब कि स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मैच्योरेशन देते हैं। क्या करते हैं, मैच्योरेशन देते हैं, मतलब कि कैपट जो है वाइडर फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये
फनेल लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, बीच वाला हिस्सा है, मिडिल वाला जिसे बॉडी बोलते हैं। ये क्या करते हैं बेटा कि मतलब कि यहाँ पे यदि बोले तो डिकैपेसिटेशन फैक्टर को डेवलप करते हैं, जो स्पर्म की जो डिकैपेसिटेशन फैक्टर को डिकैपिटेट करते हैं और उसको कम से कम जो है मतलब कि समझ में आ रहा ना, मतलब कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि ये वाले नैरोयर पोर्शन होते हैं, ये वाइडर पोर्शन होते हैं, नैरोयर पोर्शन होते हैं, ये टेस्टिस के लेटरली रखा हुआ रहता है। ठीक है, ये कैसा है, टेस्टिस के लेटरली लेटरली रखा हुआ है। और ये वाला पार्ट जो है टेल वाले पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट है। ये कहाँ खुलते हैं, वास्ट डिफरेंस में खुलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा सा ही लिखना है। ये क्या है, इट इज़ अ wider part of epididymis, ठीक है ना, wider part of epididymis, it helps in maturation of sperm। बस ज़्यादा नहीं लिखना, किसमें, मैचुरेशन का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात करते हैं, कॉर्पस की बात करते हैं, कॉर्पस एपिडर्मिस की बात करते हैं या बॉडी। ठीक है ना, ये क्या करता है कि इट इज अ नैरोअर पार्ट ऑफ एपिडर्मिस, इट हेल्प्स इन, ठीक है ना, it helps in storage of, temporarily storage of, temporarily storage of sperm, it lie laterally to the टेस्टिस के लेटरली रखा हुआ रहता है। यहाँ पे कॉडा की बात करते हैं, इट इज अ लास्ट सेगमेंट ऑफ क्या भैया, एपिडर्मिस, इट लाई इन अ कॉर्डल रीजन ऑफ टेस्टिस। ठीक है ना, कॉडा वाले रीजन में। तो ये कंडीशन क्या है कि ये काम क्या करता है कि स्पर्म को मूव करवाता है। इट प्रोवाइड मोमेंट ऑफ स्पर्म। तो ओवरऑल क्या बात कर सकते हैं कि एपिडर्मिस का कितना काम है, 3 काम है। चलो फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस कर लो, कौन कौन सा। तो आपको मैंने कोड बताया था MMS, और आग्नि MMS नहीं। एक तो M से मैचुरेशन स्पर्म को जो कॉर्डल रीजन में दिया, दूसरा क्या करने का काम है कि एक मोटिलिटी प्रोवाइड किया, और तीसरा कंडीशन क्या है कि स्टोरेज का काम किया। बॉडी वाले पोर्शन में क्या होते हैं, स्टोर होने का काम होता है। स्पर्म कहाँ पे स्टोर होते हैं, वहीं पे टेम्पररीली स्टोर होते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। इसका कितना फंक्शन है, 3। कौन कौन सा, MMS। एक बोले तो इट प्रोवाइड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, मैच्योरेशन किया। दूसरा कंडीशन है M के लिए, इट प्रोवाइड motility to the sperm by, ठीक है ना, by peristalsis and segmentally contraction to move into vast difference
ठीक है। तीसरा बात क्या है, दूसरा फंक्शन, तीसरा इट स्टोर स्पर्म टेम्पररी। इतनी बात याद रहेगा। डिकैपेसिटेशन फैक्टर ये सारे के सारे बातें बाद में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे कि टेस्टिस को जो कंपार्टमेंट है, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, टेस्टिस को टीएस करके देखेंगे। चलो इसको मिटाओ। ठीक है ना। तो बेटा क्या क्या देखेंगे, टीएस ऑफ टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। टीएस बोले तो ट्रांसवर्स सेक्शन, क्या बोले, टीएस बोले तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। ठीक है। तो सबसे बात करेंगे क्या, टेस्टिस लिए। टेस्टिस क्या है जी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसे क्या बोलते हैं, मेल गोनाड बोलते हैं, मेल गोनाड बोलते हैं। टेस्टिस को हमने क्या किया कि दो भागों में बांट दिया। क्या क्या में बांटा, एक तो, ठीक है ना, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के कंडीशन में हमने क्या कहा कि दो भागों में बांट दिया। एक तो क्या है, एक जो है टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, कितना है 250। टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट कितना है 250। चलो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, और टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो कितना टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है 250, मतलब 200 से 300 लेते हैं अपन, 250। ये 250 कंपार्टमेंट को क्या करा कि दो भागों में बांट दिया। कितना, दो भागों में बांट दिया। ये कंपार्टमेंट हो गया। यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिस की कवरिंग की, उसका नहीं बात करेंगे। टेस्टिस की कवरिंग के आपको हम पहले बताएं, सीडीएस। टेस्टिस की कवरिंग सीडीएस हो गया, ठीक है, मतलब कि स्क्रोटल, सॉरी, यहाँ पे बाबा जी, ठीक है ना। तो उसको जाने दीजिए, इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे एक तो बोलेंगे क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस, और दूसरा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिख रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना होगा एक कंपार्टमेंट में, इन इच लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितना होता है 1 से 3, ठीक है। यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस में दो चीज़ें आपको दिखेगा, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कंडीशन भी दो चीज़ें दिखेगा। वहाँ पे एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मेन पार्ट है, यहाँ पे एक तो कंपोनेंट होगा, जो कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि दो तरह का, टू टाइप का क्या होगा, सेल्स होगा। एक तो क्या होगा, जर्मिनल इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल, और दूसरा क्या होगा, दूसरा कौन सा होगा, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल बोलो या सस्टेंटाकुलर या नर्स सेल, नर्स सेल। ये क्या करते हैं बेटा, सर्टोली सेल की बात करेंगे कि सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट टू द
डेवलपिंग क्या भैया, स्पर्म को, डेवलपिंग स्पर्म। और ये जर्मिनल एपिथेलियल ये क्या करता है कि सबसे पहले यहाँ पे मतलब कि माइटोसिस के जरिए आपको क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया में और होगा मतलब कि माइटोसिस होगा, ढेर सारा बना देगा, बनाया एक सेल से, ठीक है ना, ढेर सारा बना दिया, ढेर सारा बनाया। अब एक को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जो है इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस बोले तो रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस होगा। और ये क्या करेगा बेटा, करके ढेर सारा स्पर्माटिड्स बनाएगा। यही स्पर्माटिड्स यहाँ पे जुड़ेगा, ये फाइनली जो है स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म बन के बाहर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या काम किया, स्पर्म बनाने का काम किया। ये काम क्या क्या किया, ये काम क्या किया, स्पर्मेटिड्स क्या कर दिया, ये स्पर्म को बना दिया। देखा क्या क्या क्या, स्पर्म को बना दिया। यहाँ पे बेटा यहाँ दो चीजें, एक तो क्या होगा, यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस है तो इंटरस्टिशियल सेल होगा इसमें, और अदर जो है इम्यूनो कम्पिटेंट सेल होगा, कम्पिटेंट सेल, इधर इम्यूनो कम्पिटेंट सेल या फैक्टर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स है जिसे क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, और इसे ही बोलते हैं क्या, लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या करते हैं जी, सिक्रेट करते हैं किसको, एंड्रोजन। एक ब्रांड है, इसका एक स्पेशल नाम क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, क्या है जी, हार्मोन। और ये क्या करते हैं, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को देता है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को देता है, याद रहेगा, कैरेक्टर आप लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को देता है। तो ये एक परफॉर्मा है, इसको क्या करते हैं कि डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में इस पे टोटल का टोटल जो है अपन बात करेंगे, क्या कि मतलब इसकी कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे होता है, इसका टीएस को देखेंगे, ठीक है ना। मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल का टीएस करेंगे, उसके अंदर टीएस जैसे उसको करे तो उसके आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी टीएस हुआ, उसमें दोनों नर्स सेल जो सस्टेंटाकुलर या कॉन्सर्टोली सेल्स उसके और जो है जर्मिनल सेल्स, दोनों की बात करेंगे। तो बस स्टार्ट करिए इसको, ठीक है, चलिए।